सभी को जैमसी की आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जब हम किसी के घर जाते हैं एज ए गेस्ट, क्या हम ऐसे ही चले जाते हैं या फिर हम थोड़ा सा इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं कि सिस्टर ब्रदर हम इस तारीख को आपके घर पर आएंगे? आई थिंक हम इन्फॉर्म करते हैं, हम बताते हैं। लेकिन बाइबल के अंदर था कोई जो बिना परमिशन के किसी के घर पर गया, किसी की वाटिका के अंदर गया? जी हाँ, जब हम उत्पत्ति 3 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि हवा अदन की वाटिका में थी और वहां पर कोई आया बिना परमिशन लिए हुए, बिना बताए हुए। आप बताइए वो कौन था? कलाम ऐसा कहता है वो शैतान था। वो सांप के रूप में अदन की वाटिका में आता है और शैतान का काम क्या है? इंसान के भीतर डाउट्स को लेकर आना, उसे कंफ्यूज करना, उसके अंदर शंकाओं को पैदा करना। यहां पर भी उसका वार्तालाप, उसकी बातचीत हवा से होती है और अब बातों ही बातों में वो उसे कन्विंस कर लेता है वो काम करने के लिए जो काम परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए मना किया था। मीन्स उस पेड़ से खाना, जिस पेड़ से परमेश्वर ने मना किया था कि आप उस पेड़ से नहीं खाओगे। कलाम ऐसा कहता है कि हवा उसकी बातों में आकर कन्विंस हो गई। उसे वो फ्रूट, वो फल बहुत अच्छा लगा। उसने उस फल को तोड़ा, खुद खाया और अपने पति आदम को भी दे दिया। और वहीं से एक सिन की शुरुआत होती है, पाप की शुरुआत होती है कि पाप इस दुनिया में एंटर हो गया, कि पति पत्नी ने कहना नहीं माना, डिसोबे किया और पाप आ गया। अब यहां दुख की बात मुझे क्या मालूम, मैं देखता हूं कि जिस अदन की वाटिका में परमेश्वर ने खुशी के साथ हवा और आदम को मॉनिटर करने के लिए रखा था, देख रेख करने के लिए रखा था, उसी अदन की वाटिका से परमेश्वर ने दुखी मन के साथ उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाला। अब यहां जीता कौन? शैतान। जिस पर्पस के लिए, जिस मकसद के लिए अदन की वाटिका में आया था, अजीजों, उसका तो मकसद पूरा हो गया। वो यही तो चाहता था कि इनका जो रिलेशन है परमेश्वर के साथ उसे मैं तोड़ूं, इनसे मैं डिसोबीडियंस करवाऊं, इनसे अनाज्ञाकारी करवाऊं। वो जिस पर्पस के साथ अदन की वाटिका में उतरा था, आया था, उस पर्पस को उसने पूरा किया और वो वहां से खुशी के साथ चला गया। अजीजों, इसलिए हमें बड़ा सतर्क होकर परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए। जब भी शैतान की ओर से कोई डाउट हमारे माइंड में आता है, कोई शंकाएं हमारे माइंड में आती है, हमें यीशु के नाम में उन शंकाओं को, उन डाउट्स को कैंसिल करना चाहिए, उन्हें रद्द करना चाहिए, ताकि शैतान किसी भी जरिए, किसी भी थॉट के द्वारा हमारे माइंड में, हमारी लाइफ में ना आए। परमेश्वर इस छोटे से मैसेज के द्वारा आपको बेहद ब्लेस करे। सभी को जैमसी की।